हमने क्या क्या चीज़ें क्लियर की हैं, क्या क्या चीज़ें हमें आती हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों में हमने जो जो चीज़ें सीखी हैं वो सारी अब हैंड्स ऑन एक प्रोजेक्ट के ऊपर करेंगे। अब इस प्रोजेक्ट को मैंने जो नाम दिया है वो है पाक स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। पाक स्टूडेंट गाइड ग्रेड बुक, सॉरी, ठीक है, पाक स्टूडेंट ग्रेड बुक। अब इसके अंदर क्या होगा, पहली चीज तो ये कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका डेटा हमने देखना है कि हम उनके जो सिलेब सॉरी उनके जो मार्क्स होते हैं उनको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलें, अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा अच्छे वे में करना है ताकि हमें थोड़ी चीजें समझ में आए और हमें थोड़ा सा जो हमने काम पहले किया हुआ उसका भी आइडिया हो जाए कि अच्छा ये चीजें होती हैं सारी, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें जो हमने करनी थी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बनाना है फंक्शन डेफ। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी कि हमने क्या करना है कि ऐड स्टूडेंट ऐड, अब नाम देना है उस फंक्शन को, जो नाम देना है स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स आएंगे, मल्टीपल स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है। अब मल्टीपल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स के साथ हमने क्या करना है कि नेम, अब हमने नेम वेरिएबल के अंदर इनपुट लेनी है, ठीक है। इनपुट लेके अब हमने क्या करना है कि भाई इनपुट के साथ साथ ही हमने यहाँ पे लिख देना है स्टूडेंट्स नेम, ओके। स्टूडेंट्स नेम, अब जो भी स्टूडेंट का नाम होगा, सॉरी ये थोड़ा सा, स्टूडेंट्स नेम, ओके। इस तरह से हमने स्टूडेंट नेम लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट का पार्ट क्या होगा हमारा, एक होगा हमने अब डालना रोल नंबर। अब रोल नंबर हमारा जो होगा वो इनपुट आएगा, ठीक है। इनपुट में अब लिखेंगे हम स्टूडेंट्स इनपुट, सॉरी रोल नंबर, सिंगल डबल कोट्स में, सॉरी रोल नंबर। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तक हमने इतनी चीज़ें क्लियर कर ली कि हमें पता हो कि हाँ हमने ये सारी चीज़ें यहाँ तक कवर अप कर ली हैं। अब हम आते हैं आगे। अब हमने क्या करना है कि अब हमें एक चीज़ देखनी है हमारे पास नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है। अब यहाँ तक तो चले सारी चीज़ें हमें क्लियर होगी। अब हमने क्या करना है कि वैलिड यूनिक रोल नंबर देखना है कि किस तरह से यूनिक रोल नंबर हम ऐड करते हैं। चले उसको ऐड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे इफ की कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करना है। इफ रोल, अगर तो रोल नंबर हमारा, जो रोल नंबर इन रिकॉर्ड, अगर तो रोल नंबर हमारा रिकॉर्ड में है तो हमारे पास प्रिंट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे जी। क्या प्रिंट हो जाए हमारे पास, प्रिंट हो जाए रोल नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ट्राई अगेन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वही चीज लिखनी है, रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ट्राई अगेन, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक नई चीज़ करूँगा कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ का आइडिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं है कि ये क्या है। तो आपने क्या करना है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये देखना है, ये आपके लिए टास्क है। ये जो मैंने एक छोटे से यहाँ पे एन डाल के फॉरवर्ड स्लैश के साथ एन डाल के, बैकवर्ड स्लैश के साथ सॉरी एन डाला है, ये क्या है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न, इसको रिटर्न करवाता हूँ, ऑलराइट। अब रिटर्न के बाद हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा जो यहाँ पे, ठीक है, या लिस्ट या सेट ले लें। अब इसमें हम ऐड करेंगे सब्जेक्ट्स, कौन कौन से होंगे। अब सब्जेक्ट्स में हम ऐड कर देते हैं, लाइक कह लें कि इंग्लिश कोमा उर्दू, सॉरी उर्दू, और साथ ही साथ मैथ्स। चलें, यहाँ पर मुझे इतने नाफ, मैं इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहता, मेरे लिए मोर देन नाफ ही। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये चीज़ देखनी है कि चलिए यहाँ तक तो हमारे पास सब्जेक्ट्स आ गए। अब नेक्स्ट क्या भाई, यहाँ तक हमने सारी चीज़ें कर ली। अब हमने लूप लगाना है यहाँ पे, फॉर लूप फॉर सब्जेक्ट्स। अब जाहिर सी बात, जैसे हम सब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, हमने उसी को यूज़ लेके चलना है, सब्जेक्ट्स, ओके। अब सब्जेक्ट के लिए, सॉरी फॉर सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट फॉर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट्स में से। अब वाइल लूप का हमने यूज करना है यहाँ पे कि वाइल लूप ट्रू हो जाए, ठीक है। पहली बात, वाइल लूप ट्रू जाए, ओके, ट्रू। और हमारे पास एक आए ट्राई एक्सेप्शन में, अब हमारे पास दो चीजें होती है, एक्सेप्ट एक ट्राई। हमने ट्राई को चेक करना है, ट्राई क्या करते हैं, ये आपके लिए टास्क भी है कि आप ट्राई की वैल्यू को देखें, ट्राई का मेथड हमारे साथ किस तरह से काम करता है। और साथ ही साथ हमने ये देखना है कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो हमने किस तरह से इसको कह लें कि वहां पर स्टोर करवाया है, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा सिंटैक्स एरर जो ये वाला है, आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि ये वाला इशू आपका ना हो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब वेरिएबल में हमने इनपुट लेना है इंटीजर के अंदर, तो मैं यहाँ पे मार्क से एम लूंगा, ठीक है। मार्क इनपुट पहले तो इंट में लेंगे, इंट पे, ठीक है, इनपुट लूंगा फिर मैं। अब इस इनपुट को थोड़ा सा फंक्शनल बनाएंगे हम, फंक्शनल इस तरह से बनाएंगे कि हम ऐड करेंगे यहाँ पे फंक्शन को, और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको।
सब्जेक्ट को ऐड किया, फिर क्या किया कि हमने इसी के अंदर ही, एक बात याद रखिएगा, सेम ब्रैकेट के अंदर ही हमने मार्क्स ऐड करने हैं, ठीक है, मार्क्स। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया, हमारे पास मार्क्स भी आ गए हैं। अब हमने क्या करना है कि भाई इसको बताना है कि हमने कितने से कितने परसेंट तक मार्क्स रखने हैं। हम यहाँ से रखेंगे 0 से लेके 100 तक रख लेते हैं जी, हमने इतने मार्क्स देने हैं, ठीक है। इतने मार्क्स हम कह लें कि इसको असाइन करते हैं, इसको बना लेते हैं इतना फंक्शन। ओके जी, चलें, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं आगे। अब हमने यूज करना है इफ को। अब यहाँ पर बारी आएगी हमारे इफ की। भाई इफ को किस तरह यूज करते हैं, इफ 0 लेस देन इक्वल टू m, मतलब कि अब जो हमारे मार्क्स है 0 अगर मार्क्स से कम हो, और जो 100 है, जो हमारे 100% मार्क्स है, अगर तो वो कम हो, यहाँ पर हमने 100% मार्क्स को भी लेना है, तो हमारे पास मार्क्स के साथ अपेंड होके, मार्क्स के साथ हमने क्या करना है कि अपेंड करवाना है, सिंपली मार्क्स, मार्क्स डॉट अपेंड। अपेंड क्या करेंगे कि इसके अंदर हम वैल्यू ऐड ऑन करेंगे, किसकी, m की। अब m के अंदर जो भी चीज होगी, अगर तो वो यहाँ पर हमें सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया। ओके, अब हमारे पास जो भी आउटपुट आएगी, जिसके अंदर हमने जो भी एंटर करना है, उसके अंदर मार्क्स के कैलकुलेशन होगी, जब अगर वो 100 से कम हो, या कह लें कि 100 से कम हो, तो कुछ इस तरह से आएंगे। ओके, चलें, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक ब्रेक ले लेनी है, ताकि हमारे पास आउटपुट सेम आए, और यहाँ पे यूज करेंगे एल्स का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आई होप सो कि यहाँ तक चीजें क्लियर होती रहेंगी। साथ में प्रिंट अब करवाते, इसको प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, प्रिंट करवाने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि यहीं पे ही इसको एक छोटा सा कह लें कि टैग नाम दे दूंगा, जहां पर हमारे पास इफ 101 देता है, या कह लें कि 2000 देता है, तो वो उसको एरर शो करवाए, क्या, मार्क्स मस्ट 0 एंड 100 डॉट ट्राई अगेन। ये एक छोटा सा प्रोफेशनली लुक देगा इसको। ओके, चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट पे हमने जो वेरिएबल बनाना है, अब तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन हमने किस चीज़ के ऊपर बनाना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमने क्या करना है कि जो हमारा कोड है, उसके अंदर हमने सबसे पहले तो ये कि जो वेरिएबल बनाया है नेम का, जो हमने नेम का वेरिएबल बनाया था, उसके साथ हमने देखना है कि अब हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। पहले तो रिकॉर्ड को लेके आते हैं, रिकॉर्ड। अब इसके अंदर उसको चेक करेंगे, ठीक है, रोल नंबर। अब इस वेरिएबल के अंदर हमने थोड़ी सी चीजें और इंक्रीज करनी है, लाइक नेम, डबल कोट्स, नेम, फिर नेम। ओके, हमने नेम ले लिया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे, नाम तो आ गया, जाहिर सी बात हमने नाम प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये साथ में मुझे चाहिए मार्क्स भी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूंगा मार्क एंड मार्क्स। अब ये जो मार्क्स है वो सिंपल हमने वेरिएबल बना के उसके अंदर इसको डायनेमिकली टाइप कर दिया है। हमारे पास एक मार्क्स इस तरह से आ चुका है। चलें, अब हमने क्या करना है कि इसको प्रिंट करवाना है, एंड वो प्रिंट। ओके, प्रिंट। अब प्रिंट क्या करवाएंगे जी, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अगर तो हमारा स्टूडेंट अच्छे तरीके से इनरोल होता है, यानी कि अच्छे तरीके से वो वहाँ पर अपना रिजल्ट देखता है, तो वो उसको ऐड कर दिया जाए कि हाँ ये स्टूडेंट हमारे पास ऐड है। तो इसको हम यहीं पे स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, एक सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड, सक्सेसफुली। ओके जी, चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड फिर वही चीज़ पुट एन। चलें, अब हम आते हैं आगे, अगले पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया है। अब हमने क्या करना है, फंक्शन बनाना है। अब एक बात याद रखिए कि जब भी हम फंक्शन के साथ काम करते हैं, या हमने फंक्शन बनाना होता है उसके बाद, तो हमने इस चीज़ का खास क्या रखना है कि हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर हमने जो व्यू का पॉइंट रखना है, बिकॉज ये जो पहला हमारा बना है ये रोल नंबर का बना है। ठीक है, तो हमने अब बनाना है व्यू का, लॉजिक बनाना है बैकएंड के ऊपर। जब आप बैकएंड के लॉजिक के साथ काम करते हो, तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि बैकएंड के लॉजिक के ऊपर क्या क्या आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले बनाना है व्यू ग्रेड बुक। जाहिर सी बात है, व्यू होगा तो बाकी सारी चीज़ें आगे आएंगी ना। व्यू ग्रेड बुक। अब इसके अंदर हमने किसको रखना है, इसके अंदर हम रखेंगे रिकॉर्ड्स को ही, बिल्कुल। ठीक है, रिकॉर्ड्स। और इसके अंदर अब रिकॉर्ड्स के साथ ही हमने क्या करना है कि ऐड कर देनी है हमारा इफ को। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे इफ नॉट रिकॉर्ड्स, देन हमारे पास प्रिंट होके आ जाए, प्रिंट के होके क्या आ जाए भाई, नो स्टूडेंट येट। ठीक है, कि भाई नो स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट नहीं है अभी के लिए, सो नो स्टूडेंट येट डॉट एन। ओके जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे। अब हमने फोर लूप से पहले इन सारी चीज़ों को यहीं पे ही करवाना है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर लेना है फोर लूप। प्रिंट तो हमारे पास ये हो गया, इतना तो हमने प्रिंट करवा दिया। अब इसको रिटर्न करवाना है, तो इसको रिटर्न भी करवाते हैं, जस्ट वेट अ सेकंड, रिटर्न। और अब हम करवाएंगे इसको प्रिंट, एक अच्छे ही हालात में इसको प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट और एन। ठीक है,
अब इसको थोड़ा सा मैं अच्छा करके प्रिंट करवाऊंगा। 3 2 5 1 2 3 4 5। चले, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब अगर कहीं पे भी अगर ये इशू आए तो यहीं पे रुक जाए, ठीक है। इससे आगे एल्स के ऊपर जब भी हम इफ के साथ काम किया हमने, तो हमारे से वो आगे ना ही जाए, तो बेहतर है इफ और नॉट के ऊपर ही वो ब्रेक कर जाए। चलें, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने यूज करना है फॉर, ठीक है। यहाँ पे फॉर को यूज करना है, वो इस तरह से यूज होगा, फॉर रोल नंबर। ओके, चलिए यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर आ गया। अब हमने क्या करना है, रोल नंबर के साथ साथ लेना है डेटा इन रिकॉर्ड्स डॉट आइटम्स, ठीक है। डेटा हमारे पास आइटम में डेटा आ गया। अब हमने क्या करना है कि अब इससे मैं आगे लेके चलता हूँ। डेटा आ गया, यहाँ पर हम एवरेज निकालेंगे। अब हमने एवरेज के साथ काम करना है, सम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होगा, ए का किस तरह से फॉर्मूला बनता है, बी का किस तरह से बनता है, सी का और ई एफ का, लाइक सी एफ का, ठीक है। तो चलें इसको बनाते हैं हम। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जब एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज निकालने के बाद हम उसको करेंगे सम। अब सम किसको करना है भाई, हम किसको कर रहे हैं सम, हम कर रहे हैं डेटा। अब डेटा कौन सा है, वो डेटा है हमारा जिस जो स्टोर कहाँ पर हो रहा है, जो हो रहा है मार्क के अंदर। मार्क्स के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर हो रहा है उसको निकालो, ठीक है। उसकी अब लेंथ हमने मालूम करनी है, ठीक है। फिर उसके अंदर डाटा, ओके। फिर हमने मालूम करने उसके अंदर जो मार्क्स होते हैं हमारे पास, किस तरह से मार्क्स हैं। ऑलराइट, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं ग्रेड के ऊपर। अब हमारी जो मेन चीज़ है वो स्टार्ट होगी कि हमने जी ग्रेड के ऊपर किस तरह से काम करना है, ग्रेड का ब्लॉक किस तरह से बनता है। जस्ट ग्रेड इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखना है। अब हम पहले करेंगे ए इफ, अब मैं कहता हूँ कि ए अगर एवरेज है, एवरेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 एल्स, ओके। 80 एल्स हो गया। अब सेम हमने करना है बी के लिए, सी के लिए, फिर डी और ई के लिए, ठीक है। चार हमारे पास यहाँ पर 5 हो गए। हमने यहाँ पर ओवरऑल तो हमें 4 चाहिए, तो ये 4 हो गए, बहुत है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो हमारे मार्क्स है उनको कम करता हूँ। यहाँ पे एक जगह मैं 70 कर देता हूँ, एक जगह 60 कर देता हूँ, ओके। और जो एंड वे है उसको तो खैर अगर हम कुछ भी कर दें तो वो हमारे पास इस तरह से होगा कि अगर हम उसकी वैल्यू कम कर दें उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी फिर उसके बाद, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे 60 से बाद आप इसको कर दें जस्ट सिंपल एफ एल्स, ये आ गया एफ। अब इसको हम करवाते हैं यहाँ प्रिंट ए बी एंड सी। चलेंगे, यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने अब करवाना है प्रिंट भैया। प्रिंट करवा के हम इसको करेंगे रैप। अब प्रिंट में हम उसको फंक्शनल बनाएंगे, ठीक है। फंक्शनल बनवाने के बाद हम इसको रोल नंबर दे देंगे, रोल नंबर। अब रोल नंबर जो हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है उसी का निकालेंगे हम वहाँ से, ये दो रोल नंबर ये। और अब हमारे जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो ना हो, एक बात खास ख्याल रखिएगा, रोल नंबर ये ले, वैसे ही उसने कट कर लिया इसको, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे। अब हमारे पास आ रहा है प्रिंट, जो हमने करना है प्रिंट करना है किसको। अब हमारे पास जो लॉजिक बन रहा है वो इस चीज़ का बन रहा है कि भाई हम इसको फंक्शनल करके फंक्शनल चीज़ों को सारी चला के फिर हम करेंगे नेम के साथ काम, नेम। एंड इसमें अब ऐड करेंगे डायनेमिकली डाटा, और साथ ही साथ जैसे हमने डेटा एंटर कर लिया, अब डेटा किस चीज़ का एंटर करना है भाई ये भी तो देखो ना। मैं कहता हूँ डेटा हमारा एंटर हो नेम का, ठीक है। अब जैसे मेरा डेटा, जो भी डेटा मेरा है वो नेम का डेटा जब इसमें इनपुट होगा तो हमारी जो ब्रैकेट्स हैं वो सारी सारी क्लियर अप हो जाएंगी। इसको एक सेकंड, इसको फंक्शन नहीं बनाया भाई यहाँ पे, ये फंक्शन नहीं है यहाँ पे। ओके जी, चले ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने आगे क्या करना है, ये तो एक सिंपल हमारे पास दो स्टेप्स के हो गए। हमने ये जो दो स्टेप किए डेटा के साथ, ये हो गया भाई। अब अगला क्या है, अगला हमारे पास जो स्टेप है वो सेम ये है कि अगले पॉइंट पे हमने प्रिंट करवाना है। अब थोड़ा सा सेफ्टी साइड पे लेके चलते हैं, ठीक है। प्रिंट प्रिंट एवरेज, ठीक है। अब हम एवरेज के साथ काम कर रहे हैं, एवरेज। अब वही हम यहाँ पे इसको एवीएफ करके करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। एवीएफ। अब हमने इसके साथ कॉलम्स डॉट एंड। अब इसके साथ मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जब आपने यहाँ पे काम करना है तो आपके पास एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको 1F पे क्लिक होनी चाहिए कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि 1F है क्या, बाय द वे, ठीक है। चलें, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक छोटी सी गलती जो हमसे हुई है, हमने यहाँ पे सिंगल या डबल कोट्स नहीं यूज़ किए, विच इज़ वेरी बैड थिंग, हमें वो करने चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, अब नेक्स्ट आया था ग्रेड पे। अब हमने प्रिंट सिर्फ ग्रेड करने हैं, तो जस्ट प्रिंट प्रिंट इसको फंक्शनल कर देंगे इन ग्रेड। चले, यहाँ तक हो गया।
तो हम देंगे इसको, हम दे देंगे ग्रेड। ओके जी, ग्रेड आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब हम करेंगे इसको सिंपली थोड़ी देर के लिए आगे लेके चलेंगे। प्रिंट, ये ले, इतना हम एरिया छोड़ देते हैं प्रिंट, ताकि अच्छा हो जाए, ठीक है, और हमारे पास कोई इशू ना आए। अच्छा, ओके, प्रिंट भी करवाना भाई इसको, सिंपल प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो कौन सा है। अभी हमने दो बना लिए, अब डेफ रहता है मेन वाला। मेन फंक्शन अभी तक हमने बनाया ही नहीं, जिसका नाम हमने मेन रखा है, ठीक है। तो मेन फंक्शन पे अभी तक हमने काम किया ही नहीं, तो अब हम काम करेंगे मेन के ऊपर। ओके, सो अब हमने क्या करना है, मेन, डेफ मेन। अब इसके अंदर रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड पे अब हम क्या करेंगे कि सिंपली इसको वेरिएबल को एम्प्टी छोड़ेंगे, ठीक है। प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट डबल कोट्स पाकिस्तान स्टूडेंट और सेशन। ओके जी, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं आगे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अब वाइल का यूज़ करना है। वाइल हम तभी यूज़ करते हैं जब हमने कह लें कि कुछ भी ऐसा प्रिंट करवाना हो जहाँ पर हमें पता हो कि हाँ वाइल के साथ हमने ट्रू कराना है, भाई ये ट्रू वैल्यू है। तो अब क्या करूँगा, ट्रू। अब हम इस पे करवाएंगे प्रिंट वो चीज़ें जो हमने आगे प्रिंट करवानी, जिससे इनपुट आएगा भाई। तो मैं करूँगा प्रिंट, प्रिंट में पहली चीज़ ये होगी हमारे पास डबल कोट्स में फर्स्ट एड स्टूडेंट, सेकंड भी इसके साथ ही हम ले लेंगे। चलिए सेकंड और थर्ड हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको कर लूँगा सेकंड, इसको कर लेंगे हम थर्ड। ओके, बाकी जो है हमने जैसे स्टूडेंट्स लिखे हुए वैसे हमने करना है ग्रेड बुक, व्यू ग्रेड बुक, व्यू ग्रेड। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हमने जो एंड है वो हमारा बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमने जैसे एंड पे जाना है तो हमारे पास एक एग्जिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो हमें एंट्री का पता चल गया, बिकॉज मैंने बताया तो बहुत छोटा सा कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको एग्री करवाएंगे, एग्जिट। ओके जी, एग्जिट हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने करवाना है चॉइस। अब हमने यूज़ करना है चॉइस को, ठीक है। सी स्टैंड फॉर चॉइस। अब चॉइस इनपुट में है, ओके। अब इनपुट में भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन कभी कभार आ जाती है, तो हमने क्या करना है, सिंगल डबल कोट्स के अंदर चूज एन ऑप्शन लिखना है, यहाँ पे चूज एन ऑप्शन। चले जी, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास लास्ट ब्लॉक जो आ रहा है वो आ रहा है इफ का, ठीक है। अब हमने यूज करना है इफ को, इफ सी एच चूज इक्वल टू 1, ओके, देन एड स्टूडेंट में हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्ले हों, और एल्फ में अगर हमारे पास अगर कोई बंदा आके एल्फ पे क्लिक करता है, एल्फ सी एच फॉर इंडेंटेशन, सॉरी इंडेंटेशन हो तो इजीली सारी चीज चल जाती है, ठीक है। else टू, सॉरी टू, एंड द लास्ट वन इज, इसको प्रिंट करवा लें पहले, रिकॉर्ड। एंड चलिए यहाँ तक तो आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एल्फ को यूज़ करना है, एल्फ 3। चलिए हमारे पास तीनों के तीनों ही इनपुट आ गए, ठीक है। तीनों के तीनों इनपुट यहाँ पर आ गए, लेकिन हमने क्या करना है कि यहाँ पर प्रिंट करवाना है, 3 के साथ हमने प्रिंट करवा देना है। 3 के साथ हम प्रिंट करवा देंगे सिंगल डबल कोट के अंदर अल्लाह हाफिज़। चलिए यहाँ तक हो गया, अल्लाह हाफिज़ हमने प्रिंट करवा दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, चले अल्लाह हाफिज़ तो हो गया। अब हमने यहाँ पे लेना ब्रेक, जस्ट वेट अ सेकंड, एक छोटा सा इशू था। ओके जी, अब यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक, ये वाला ब्रेक। ओके जी, ब्रेक आ गया। इंडेंटेशन का इशू फिर से वही, ये इंडेंटेशन का इशू नहीं होना चाहिए, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। और हमारे लास्ट पॉइंट पे अब तो तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करेगा, तो वो उस एक प्लेटफॉर्म को, उस एक पार्ट को वो परफॉर्म कर दिया जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एल्स को, एल्स प्रिंट में अब हम रखेंगे इनवैलिड, ओके जी, इनवैलिड ऑप्शन डॉट एंड। ओके जी, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इस फंक्शन को ही एंड पे जाके कॉल करवा देनी है, इस तरह से नेम, एक सेकंड जस्ट, हमने यहाँ पर मेन देना है, ओके। चलिए अब हमने यहाँ पे इसका सिंटैक्स कंप्लीट करना है, और यहाँ पर जाके हमने मेन को कॉल करवा देनी है। तो चलिए अब जाके इसको टेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके पास कहीं ना कहीं यहाँ पे इशू आ रहा है, जस्ट चेक इसका इशू क्यों आ रहा है, ताकि हमें वो आइडिया हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास प्रिंट्स में नेम, ओके, फंक्शनल नेम, एंड जो हमारे डाटा है वहाँ पे रोल नंबर में हमारा रोल नंबर आ गया, ठीक है, ओके। नेम के अंदर डाटा नहीं, यहाँ पे नेम आता है भाई, यहाँ पे डाटा क्यों, पहली चीज़ तो यहाँ पे डाटा नहीं यूज़ होता, ठीक है। नेम, डाटा, एंड हमारा लकी पर्सन, दैट द नेम, एंड एवरेज के स्पेलिंग थोड़ी सी गलत थे, और AGE एवरेज। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास ये इशू आ रहा है। चलिए इसको हम एज अ टास्क लेके चलते हैं। अभी के लिए ऐसा करें
कि ये जो इश्यूज आ रहे हैं इनको आप अभी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे एज अ टास्क लेके चलते हैं। ठीक है, आपने ये सारे इश्यूज क्लियर करने हैं। बहुत माइनर सी चीज़ें ये मैंने करते करते खुद गलत हो गई है मुझसे। ठीक है, इसको अगर मैं ठीक करूँगा तो हो जाएगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस वर्क को आप पूरा ठीक करो, क्योंकि मास्टर क्लास का एंड पे कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना, कि आप लोगों ने भी इसको क्लियर किया है, आप लोगों को पता है कि भाई किस तरह से क्लियर हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने खुद क्लियर करनी है और इसको एक बार खुद से रन करना है। 68 लाइन्स हैं, ज़्यादा बड़ी लाइन्स नहीं है, आप इसको ईजिली कवर अप कर सकते हो। और इसके अलावा जो आपके लिए नेक्स्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि अब आपके लिए जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या है। ठीक है, ताकि आपको भी आइडिया हो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इनकी क्वेरीज थी। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आप इससे स्टार्टअप लें। अब जी आपके लिए जो होगा टास्क होगा वो क्या होगा, आपने बेसिकली एक टू डू लिस्ट बनानी है। ठीक है, टू डू ऐप बनाना है छोटा, टास्क फॉर यू अ टू डू ऐप, टू डू लिस्ट ऐप। ओके, इसको आपने कंप्लीट करना है।